इसराइली और अमरीकी हमलों में ईरान के 13 सेहत मराकज़ निशाना बनाए जा चुके हैं। आलमी इदारा सेहत ने तस्दीक कर दी। इदारे के मुताबिक इन हमलों में ईरान के 4 हेल्थ वर्कर्स शहीद और 25 जख्मी हुए। इसराइल ने लबनान में भी एक सेहत मरकज़ को निशाना बनाया। तेहरान में फुटबॉल स्टेडियम भी तबाह कर दिया गया। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले मुसलसल छठे रोज़ भी जारी। इसराइल का इस्फहान में तैयारों को निशाना बनाने वाले ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह करने का दावा। ईरानी शहर कुम में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को भी निशाना बनाया। अमरीका ने इराक से कुर्द जंगजुओं को असलहा देकर ईरान भेजना शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक हज़ारों कुर्द ईरानी इलाकों में दाखिल हो गए। जंगजुओं को अमरीकी CIA ने असलहा फराहम किया। उनकी मदद के लिए अमरीका ने ईरानी सरहदी इलाकों में बमबारी भी की। दूसरी जानिब तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि फिलहाल ईरान में अमरीकी फ़ौज दाखिल करने का इरादा नहीं। ईरान के पड़ोसी मुल्क आज़रबाईजान में भी मिसाइल और ड्रोन आ गिरे। ईरान ने आज़रबाईजान पर हमले की तरदीद कर दी। मिसाइल और ड्रोन आज़रबाईजान के इलाके नखजवान में गिरे। 2 अफराद जख्मी हुए। आज़री हुक्काम ने ड्रोन हमले का बदला लेने का ऐलान कर दिया। इससे पहले ईरान तुर्की पर मिसाइल हमले की भी तरदीद कर चुका है। ईरान ने कहा था कि वो तुर्की की इलाकाई खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। बरतानिया ने कहा है कि कब्रस पर होने वाला ड्रोन हमला ईरान से नहीं किया गया। ताहम बरतानिया ने यह नहीं बताया कि कब्रस पर गिरने वाला ड्रोन ईरान से नहीं आया तो कहां से आया। ईरान सऊदी कंपनी आरामको की तंसीबात पर हमले की भी तरदीद कर चुका है। सऊदी अरब, कब्रस, तुर्की और आज़रबाईजान पर हमले ईरान ने नहीं किए तो किसने की? मशरक़ वस्ता में अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर ईरान के जवाबी हमले। अबूधाबी में ड्रोन का मलबा गिरने से 6 अफराद जख्मी। जख्मियों में पाकिस्तानी और नेपाली शहरी शामिल। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी शदीद धमाके सुने गए। कतर का कहना है कि ईरान के दागे गए 13 मिसाइल और 4 ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया। एक मिसाइल कतर की समुद्री हुदूद में गिरा। ईरानी फौज का कहना है कि उसने इराक के शहर अरबेल में अमरीकी फौजी अड्डे को भी ड्रोन हमलों से निशाना बनाया है। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक खलीज फारस के शुमाल में अमरीकी ऑयल टैंकर को मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में जहाज़ में आग भड़क उठी। ईरान ने कहा है कि आबनार हुर्मुज़ में अमरीकी, यूरोपीय और इसराइली जहाज़ों को शनाख्त करके निशाना बनाया जाएगा। ईरान के इलाक़ी कुर्दिस्तान में कुर्द ग्रुप्स के हेडक्वार्टर पर भी मिसाइल हमले। ईरान ने सऊदी अरब की जानिब से ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने के ऐलान पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा कर दिया। सऊदी अरब ने ईरानी सफ़ीर अली रज़ा इनायती ने कहा, सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ अपनी फ़ज़ाई, बहरी और इलाकाई हुदूद इस्तेमाल न करने का ऐलान किया है, जिस पर ईरान सऊदी अरब का शुक्रगुजार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की और आज़रबाईजान पर हालिया हमले पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, इस तरह के हमलों से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी और अमन व इस्तेहकाम मुतासिर होगा। ऐसे काबिल अफसोस इक़दामात मज़ीद कशीदगी का बाइस बन सकते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल बरतने का मुतालबा करते हैं। खित्ते में खुद मुख्तारी के एहतराम को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर देते हैं। खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को कायम रखने के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी अहम है। श्रीलंका के करीब एक ईरानी बहरी जहाज़ को डुबोने के बाद इलाके में एक और ईरानी जहाज़ खतरे में। श्रीलंकन काबीना के तर्जुमान ने कहा है कि दूसरे ईरानी जहाज़ पर सवार अफराद की जानें बचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ईरानी बहरी जहाज़ श्रीलंका की इलाकाई हुदूद से बाहर इख्तिसादी जोन में है। भारतीय बहरिया का कहना है कि वो डूबने वाले ईरानी जहाज़ के लापता अफराद की तलाश में श्रीलंका के साथ ताउन कर रही है। भारतीय बहरिया के साबिक सरबराह एडमिरल अरुण प्रकाश ने बहर हिंद में ईरानी बहरी जहाज़ डुबोने को अमरीका का गैर जिम्मेदाराना इक़दाम करार दे दिया। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी की भारतीय हुकूमत पर तनकीद। कहा, ईरानी बहरी जहाज़ भारत का मेहमान था, उसकी तबाही पर मोदी सरकार की खामोशी अफसोसनाक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ईरानी जंगी बहरी जहाज़ को निशाना बनाने की शदीद मज़म्मत। कहा, अमरीका ने ईरान के साहिलों से 2000 मील दूर समंदर में जुल्म का इर्तिकाब किया। ईरानी जहाज़ भारतीय बहरिया का मेहमान था, जिसमें तकरीबन 130 सेलर सवार थे। उनके अल्फाज लिख लें, अमरीका को इसके रद्द-ए-अमल पर सख्त अफसोस होगा।
गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी आबदोज़ ने ईरानी जंगी जहाज़ को निशाना बनाया। 80 लाशें निकाल ली गईं, कई अब भी लापता। कतर ने पाकिस्तान को LNG की सप्लाई रोक दी। पाकिस्तान LNG की लोड मैनेजमेंट पर मजबूर। पेट्रोलियम डिवीजन के ज़राए के मुताबिक कतर गैस ने पाकिस्तान को बता दिया, मार्च के लिए कतर से 8 LNG कार्गोस आने थे, सिर्फ 2 ही आ सके हैं। सुई सदरन ने रमज़ान में गैस का शेड्यूल बदल दिया। सहरी के लिए गैस सुबह 3 से 9 बजे और इफ्तार के लिए दोपहर 3 बजे से रात 9:30 बजे तक मिलेगी। सुई नदरन का सनत और घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी जारी रखने का ऐलान। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी भी मुतासिर होने का खदशा। मकामी रिफाइनरीज वादे के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत फराहम नहीं कर रही। ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान के पास पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल के काफ़ी ज़खायर मौजूद हैं। LNG और LPG की सप्लाई पर भी रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा लिया जा रहा है। ओगरा का कहना है कि अवाम अफवाहों पर तवज्जो ना दें, गैर ज़रूरी खरीदारी से गुरेज करें। ओगरा ने हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तावार जायज़ा लेने की तजवीज़ दे दी। ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमत बढ़ते हुए $84 फी बैरल तक पहुंच गई। दूसरी जानिब चीन ने मुल्क की बड़ी रिफाइनरीज को डीजल और पेट्रोल की बरामदात रोकने का हुक्म दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जापान, इंडोनेशिया और भारत समेत कई ममालिक रिफाइनरीज की पैदावार में कमी और बरामदात आर्जी तौर पर मुअत्तल कर चुके हैं। मुश्तबा खामनाई बतौर रहबर मौज़्ज़म काबिल कबूल नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान, कहा अगर ईरान पर हमला ना करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। जल्द ईरान के पास एटम बम भी होता। कहा जब पागल लोगों के पास एटमी हथियार होते तो बुरी चीज़ें होती हैं। ईरान पर बेहतर पोजीशन में है। ईरानी क़यादत को तेज़ी से ख़त्म किया जा रहा है। वहाँ जो भी लीडर बनना चाहता है मारा जाता है। जर्मनी ईरान में रजीम चेंज या जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। जर्मन वजीर खारजा का ऐलान। दूसरी जानिब चीन ने भी खित्ते में जारी कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। चीनी वजीर खारजा ने रूस, ईरान, ओमान, फ्रांस, इसराइल, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़राए खारजा से टेलीफोनिक राबता किया। चीनी वजीर खारजा ने इस बात पर जोर दिया है कि अक़वाम मुत्तहदा के चार्टर के मुताबिक मामलात हल किए जाएं, मिलिट्री ऑपरेशन ख़त्म करके मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस जाया जाए। मुत्तहदा अरब अमारात में फंसे 30,000 अफराद का इनखला जारी। अमाराती हुक्काम का कहना है कि दुबई, अबूधाबी, शारजा, फुजैरा और रास अल खैमा एयरपोर्ट से परवाजें रवाना हुई। मुसाफिरों के सफरी कागजात और क्लियरेंस मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर मुकम्मल। अरब अमारात में महदूद परवाजें बहाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी सफारत खानों को शहरियों की सहूलत के लिए हर वक्त दस्तयाब रहने की हिदायत कर दी। कहा ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए आज़रबाईजान की मदद के मशकूर हैं। खलीजी ममालिक से पाकिस्तानियों के इनखला पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि ईरान से पाकिस्तानी शहरी बहिफाजत वतन वापस पहुँच रहे हैं। आज़रबाईजान में पाकिस्तानी सफारत खाना पूरी तरह मुतहर्रिक है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर दफ्तर खारजा सारी सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहा है। मशरक़ वस्ता से अमरीकी शहरियों का इनखला अमरीका के लिए नया चैलेंज बन गया। खित्ते में 2 लाख से ज़ायद अमरीकी मौजूद हैं। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक 18,000 शहरी मशरक़ वस्ता से अमरीका वापस पहुँच चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब अमारात में 50,000, कतर में 15,000, कुवैत में 30,000 और सऊदी अरब में 80,000 अमरीकी शहरी मुकीम हैं। अमरीका ने इन ममालिक में मुकीम अपने शहरियों को निकलने की हिदायत की है, लेकिन फ़्लाइट्स दस्तयाब नहीं। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले के बायस बरतानिया की एविएशन इंडस्ट्री शदीद दबाव में आ गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानिया की एयरलाइन कंपनीज की कदर में रवां हफ्ते 3 अरब पाउंड की कमी देखी गई। तेज़ी से बढ़ती हुई तेल की कीमतों से फ़ज़ाई किरायों में इजाफे के खदशात भी बढ़ गए। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के आगाज़ से अब तक 23,000 परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। उधर पाकिस्तान से UAE, बहरीन, कुवैत, कतर और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक के लिए
130 परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। कराची एयरपोर्ट से 30, इस्लामाबाद से 36 और लाहौर एयरपोर्ट से 22 परवाजें मनसूख हुई। ईरान पर हमलों के खिलाफ अमरीकी सेनेट में पेश करदा करारदाद मुस्तरद। हमले रोकने के हक में 47 और उसके खिलाफ 53 वोट आए। अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत की। करारदाद में ईरान पर हमले रोकने और कांग्रेस से मंजूरी देने का मुतालबा किया गया था। ईरान के शाहिद ड्रोन्स अमरीकी फजाई दिफा के लिए बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। मुमकिन है तमाम ड्रोन्स को रोका ना जा सके। अमरीकी हुक्काम की कांग्रेस को बंद कमरा ब्रीफिंग में मौजूद ज़राए ने CNN को बताया कि वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने तस्लीम किया कि ईरानी ड्रोन तवक्को से ज़्यादा बड़ा मसला पैदा कर रहे हैं, जिन्हें बैलिस्टिक मिसाइलों के मुकाबले में रोकना ज़्यादा मुश्किल है। बंद कमरा ब्रीफिंग में बाज़ अमरीकी हुक्काम की खदशात को कम जाहिर करने की भी कोशिश। कहा खलीजी इत्तेहादी ममालिक बड़ी तादाद में इंटरसेप्टर मिसाइल ज़ख़ीरा कर रहे हैं। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने रंदो सेक्टर में अफगान तालिबान के मरकज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। कंधार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह। एम्यूनिशन डिपोज़ को भी निशाना बनाया गया। 4 और 5 मार्च की दरमियानी शब पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की 41 पोस्ट को छोटे और भारी हथियारों से निशाना बनाया। कार्रवाइयाँ चमन सेक्टर, जोब सेक्टर, कला सैफुल्ला और नोशी सेक्टर से मुल्हिका सरहदी इलाकों में की गई। कलअदम TTP की क़यादत को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मुतालबा। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक में अफगान शहरियों को हदफ नहीं बना रहे। अफगानिस्तान में हमलों में TTP की दरमियानी दर्जे की क़यादत मारी गई। पाकिस्तान ने बगराम में अपना टारगेट हासिल कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारतीय सरपरस्ती और अफगान तालिबान रजीम की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। अफगान तालिबान रजीम के फैसले कोई और कर रहा है। अफगानिस्तान में किसकी हुकूमत आती है, इससे कोई सरोकार नहीं। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि सियासत से बालातर होकर ऑपरेशन गज़ब लिल हक को कामयाब बनाना होगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को सियासी तौर पर आज़ाद कर दिया जाए तो वो अकेली ही दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी हासिल कर सकती है। तीरा में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं कर रहे। किसी सियासी जमात के साथ कोई इख्तलाफ नहीं। रियासती इदारों को सियासत में ना घसीटें। चेयरमैन नैब की मुद्दत में 3 साल की तौसी हो सकेगी। नैब अदालत या हाई कोर्ट के पास जमानत देने या मुजरिम को रिहा करने का इख्तियार होगा। मुजरिम की दरख्वास्त या चेयरमैन नैब की हिदायत पर प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 30 रोज़ के अंदर विफाकी आईनी अदालत में अपील दायर कर सकेगा। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी नैब तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। सेनेट में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। बिल की कॉपीज फाड़ दी। सदर ने बिल की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब की मुद्दत में 3 साल की तौसी भी कर दी गई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि हमारे एटमी हथियार पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा है और पाकिस्तान हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा निसार जट ने कहा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए लब्बैक है। दिफाई तज्जियाकार रेयर एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा, अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद हो जाए तो मुतबादिल रास्ते से पाकिस्तान तक तेल लाने के लिए सऊदी अरब के साथ मुआहिदा मौजूद है। पंजाब में बेवाओं और यतीमों के लिए रहमत कार्ड मुतारिफ कराने की मंजूरी। प्रोजेक्ट का आगाज ईद के बाद होगा। कार्ड के जरिए बेवाओं को 1 लाख और यतीम बच्चों को 25-25 हज़ार रुपये मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब में बेवा अब मोहताज नहीं, रियासत की जिम्मेदारी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का ईरानी कौंसलेट में कौंसल जनरल महरान मोहद्दफर से मुलाकात। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई और ईरानी क़यादत की शहादत पर ताज़ियत की। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा अलमिया है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि सफारत खाने की इमारतें उन ममालिक की ज़मीन ही तसव्वुर की जाती हैं, इसलिए वहाँ उनका परचम लगा होता है। हमें भी सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मुजाहिरीन, पुलिस और हम सब के लिए सबक है कि रियासत को भी किसी सूरत निमटने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुजाहिरीन से भी गुजारिश है कि सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। वज़ीर आज़म ने कराची, इस्लामाबाद और गिलगित के वाक़यात पर इंक्वायरी की हिदायत की।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अमीर जमात इस्लामी को अफ़गानिस्तान, ईरान, मशरिक़ वस्ता और खलीज के हालात पर ब्रीफ किया। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों और इक़दामात पर एतमाद में लिया। ईरान और खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी सफारत खानों के पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़रा शरीक हुए। गिलगित शहर में कर्फ्यू खत्म, 3 रोज बाद मामलाते जिंदगी बहाल हो गए। सरकारी दफातर, बैंक और बाजार खुल गए। सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां, रैलियां और इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक गिलगित में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 8 मार्च तक बंद रहेंगे। कोहाट नशवा ब्लॉक से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। बरगज़ई X1 कुएं से 3,765 बैरल यौमिया खाम तेल हासिल होगा। यौमिया 1 करोड़ 12 लाख मुकब गैस मिल सकेगी। OGDCL के मुताबिक नई दरियाफ्त से नशवा ब्लॉक में तेल और गैस की मजीद दरियाफ्त के इम्कानात रोशन हो गए। कनाडा और भारत के दरमियान यूरेनियम फराहमी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ताउन के माहदे पर पाकिस्तान का इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत को मिलने वाली बैरूनी यूरेनियम सप्लाई खित्ते में स्ट्रेटेजिक अदम तवाज़ुन बढ़ा सकती है। माहिदा सिविल न्यूक्लियर ताउन में एक और मुल्क के लिए मखसूस इस्तिस्ना है। बैरूनी यूरेनियम फराहमी भारत को ज़खायर अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की गुंजाइश दे सकती है। कई भारतीय न्यूक्लियर तंजीबात अब भी आलमी मुआयनाकारों की निगरानी से बाहर हैं। इंतखाबी इस्तिस्ना आलमी अदम फैलाव के निज़ाम की साख को कमज़ोर कर सकते हैं। किसी फॉर्मेट का कप्तान तब्दील नहीं होगा। क्रिकेट बोर्ड ने T20 कप्तान सलमान अली आगा और वनडे कप्तान शाहीन आफरीदी को ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक व्हाइट बॉल के हेड कोच माइक हैसन भी माहिदे के मुताबिक काम जारी रखेंगे। माइक हैसन और कप्तान शाहीन आफरीदी को वर्ल्ड कप 2027 को मद्देनजर रखते हुए तैयारियों का टास्क दे दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद और मिसबाह उल हक कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी में शामिल। आकिब जावेद और असद शफीक रुकन बरकरार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेबसाइट पर 4 रुकनी सिलेक्शन कमेटी अपडेट कर दी। जेकब बेथल की 45 गेंदों पर सेंचुरी भी इंग्लैंड के काम ना आई। भारत इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त देकर ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 7 विकेट पर 253 रन बनाए। संजू सैमसन 89 रन बनाकर नुमाया रहे। भारतीय इनिंग्स में 19 छक्के और 18 चौके शामिल थे। इंग्लैंड ने भी भरपूर जवाब दिया, 15 छक्के और 21 चौके लगाए। इंग्लैंड 7 विकेट पर 246 रन बना सका। जेकब बेथल 105 रन बनाकर नुमाए रहे, लेकिन टीम को हदफ तक ना पहुंचा सके। इवेंट का फाइनल इतवार को न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान खेला जाएगा। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम वर्ल्ड कप में रसाई से सिर्फ 1 कदम की दूरी पर। वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का मुकाबला जापान से होगा। कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप का टिकट पक्का। शिकस्त की सूरत में हॉकी टीम के साथ भी अगर मगर का चक्कर शुरू हो जाएगा। कौमी टीम के कप्तान इमाद बट जापान के खिलाफ सेमीफाइनल में कामयाबी के लिए पुरज़म। कहा सेमीफाइनल जीत कर कौम को वर्ल्ड कप खेलने का तोहफा देंगे। कप्तान ने भरपूर सपोर्ट करने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। और जियो की फखरिया पेशकश खुश नसीबी का दूसरा ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। मोहब्बत की अनमोल दास्तान, मायानाज डायरेक्टर बदर महमूद और अरसलान ज़ीशान की मुश्तरका काविश।